हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रियल डिजिटल नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का आईटी या आईटीएस का सैम्पल पेपर। दोस्तों इसके कोई पार्ट नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये एक ही पेपर में बड़े भी हैं क्वेश्चन और छोटे भी क्वेश्चन हैं। मैं आपको आज इनके छोटे क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा और आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाना क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले। तो दोस्तों चल पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आज हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो दोस्तों हमको ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। अगर बाई चांस दोस्तों हमसे कोई बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत बताया गया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को जमा भी स्किप ना करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते चलते पहले क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या पूछा है? CSS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म होती है, सी की होती है कास्ट कैंडिंग, सी की कास्ट कैंडिंग, एस की होती है स्टाइल, और फिर एस की होती है सीट, यानी कि कास्ट कैंडिंग स्टाइल सीट। तो 16 की फुल फॉर्म ये होती है, आप लिख भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? DWT का पूर्ण रूप खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर होगा डी का होता है दोस्तों डेड, और डब्ल्यू का होता है WIG वेट, और टी का होता है टोनेज। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू डेड वेट टोनेज। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? IIS का पूर्ण रूप, IIS का पूर्ण रूप होता है, आई का होता है इंटरनेट, और फिर आई का होता है इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद दोस्तों एस का होता है SERVICE सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों। आप इनको लिख भी सकते हैं ऐसे याद ना हो तो। उसके बाद है FTP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, और उसके बाद पी की होती है दोस्तों प्रोटोकॉल। ये दोस्तों चार फुल फॉर्म है, ये चारों पक्की करके जानी दोस्तों, आपको इनमें से एक तो जरूर ही आएगी। फिर उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? खालिस्तान वो कंपनी है जो कि क्लाइंट को सर्वर पर स्पेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी, इस कंपनी का नाम है एयरटेल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान अपने ईमेल और कैलेंडर का एक्सेस दूसरों को मैनेज करने के लिए देने को रेफर करता है। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। ईमेल पूछिए तो इसमें कैलेंडर ईमेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कंफर्म करके बताना होगा इसका क्या आंसर है। मुझे नहीं मिल पाया इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, शायद ये है, पक्का नहीं बता मुझे। इसके बाद है रिहर्स टाइम इज ऑप्शन खालिस्तान ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये होता है आपका स्लाइड शो, स्लाइड शो मेन्यू में होता है दोस्तों ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर। इसके बाद आपका आता है 24 नंबर क्वेश्चन, फिर एक और फुल फॉर्म। IRM का पूर्ण रूप खालिस्तान है। आपसे पूछो IRM का फुल, आई का होता है इंटरग्रेटेड इंटरग्रेटेड, इसके बाद आर का होता है रिस्क, और फिर इसका एम का होता है MANAGEMENT मैनेजमेंट। इसका हो गया आपका सही आंसर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। आप इसको लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूँ वो। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन खालिस्तान ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, ये होता है आपका मोर ऑप्शन पे होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मोर मोर में। ठीक है दोस्तों, और मोर में भी लिख सकते हैं या ऑप्शन में भी लिख सकते हैं, जो भी आपका वो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फिनेंशियल इंग्लिश के हैं दोस्तों ये। इसमें क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन? बॉडी लैंग्वेज एंड ब्लैंक आर द टू मेन्स टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो बॉडी लैंग्वेज और इसके टाइप बताने हैं। इसके टाइप हो सकते हैं, एक तो होता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज और एक होता है पोस्टर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आप एक तो बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और एक पोस्टर से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान लैंग्वेज ब्लैंक लैंग्वेज इज यूज फॉर पीपल हु हैव हियरिंग प्रॉब्लम। इसके लिए लैंग्वेज होती है दोस्तों ASL। ये लैंग्वेज आपको याद रखनी होगी। इसके बाद आगे ग्रामर है दोस्तों, क्या कहते हैं? फॉर क्वेश्चन नंबर 28 29 30 चूज द करेक्ट क्वेश्चन दैट शुड फॉलो व्हाट द कस्टमर से। इसमें दोस्तों ये इनका आंसर बताया गया, तो आपको क्वेश्चन ढूंढना इनमें से क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो आंसर है इनका आई वुड लाइक टू बाई ए मोबाइल फ़ोन। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा इन दोनों में से? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, होगा ये ए वाला क्वेश्चन होगा, व्हाट काइंड ऑफ फ़ोन वुड यू लाइक टू बाई। ये ग्रामर की है आपकी, इंग्लिश ग्रामर की वैसे 29 भी ऐसे ही है। आई वुड लाइक टू सेल माई लैपटॉप फॉर 7500 रुपीज़। तो क्वेश्चन क्या होगा पूछा है? वैन वुड यू लाइक टू सेल इट, या फिर हाउ ओल्ड इज़ द लैपटॉप। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों आपका ए, यानी कि वैन वैन वुड यू लाइक टू सेल योर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, जैसे आई लाइक टू फोन बट आई डोंट लाइक टू द कलर। तो इसका आंसर सही मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये वाला पूछा गया होगा, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसके बाद आगे ग्रामर के ही आपके आई ब्लैंक यू द बेस्ट प्राइज फॉर द प्रोडक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का दोस्तों आपका CIR ऑफ, नहीं दोस्तों सॉरी सॉरी, इसका 31 का आएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, ये गलत बता दिया मैंने आपको, आई एम ऑफरिंग। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वी ब्लैंक फॉर वी ब्लैंक फॉर ए न्यू प्लेस टू शिफ्ट द ऑफिस।
फिर इसका आएगा दोस्तों सी आपका, वी आर सर्चिंग फॉर ए न्यू प्लेस टू शिफ्ट द ऑफिस। ये आपके इंग्लिश ग्रामर के ही हैं। इफ़ यू ब्लैंक टू बाय देम नाउ देन वी कैन ऑफर यू ए 25% डिस्काउंट। तो इसका सही आंसर आएगा आपका दोस्तों सी, वी आर विलिंग टू बाय देम नाउ देन वी कैन ऑफर टू 25% डिस्काउंट। इसके बाद आपके आ गए 34 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिपोर्ट स्पीच। रिपोर्ट स्पीच आपसे यानी कि पूछे है, तो इनमें बताना आपको क्या आएगा। रीना टू द सुपरवाइजर आई विल वर्क हार्डर। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आएगा दोस्तों आपका ए, रीना टोल्ड द सुपरवाइजर शी वुड वर्क हार्ड। तो 35 नंबर क्वेश्चन भी यही है, रिपोर्ट स्पीच द सुपरवाइजर टू रीना यू विल गेट ए फीडबैक। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों बी, यानी कि द सुपरवाइजर टोल्ड रीना द शी वुड गेट ए फीडबैक। तो ये थे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब मैं आपको बड़े क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट है, मैं आपको ओनली ये क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इनके आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ढूंढ के याद करने होंगे। पहले 6 नंबर में पूछा गया है, प्रेजेंटेशन को केवल दूसरे मॉनिटर प्रोजेक्ट पर डिस्प्ले करवाने की प्रक्रिया। तो यानी ये दोस्तों इनमें क्या लिखा ऊपर, 1 से 3 में से कोई भी 2 करने हैं दोस्तों, आपको जो भी दो अच्छे लगे वही करने हैं। उसके बाद है ASP.NET की फाइल साइकिल का वर्णन करें। ये 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है .NET प्रोवर्क के विभिन्न अवयव का वर्णन करें। मैंने आपको बता ही दिया, तीनों में से कोई भी 2 करने हैं। फिर इसके बाद आप 4 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, ये है 3 नंबर के लिए, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस से प्रोडक्ट का वर्णन करें। तो इसका सही आंसर तो आपको ढूंढना ही होगा। इसके बाद आगे 5 नंबर क्वेश्चन, मोजिला थंडरबर्ड में अब के अबाउट प्रोटोकॉल में लिंक सम्मिलित करने की प्रक्रिया लिख करें। इसके बाद स्प्रेडशीट में एक विशिष्ट सेल में एक कंपेस्ट इंस्टीट्यूट करने की प्रक्रिया लिखें। तो इसके बाद है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, मार्कअप एपीएस की संशोधित करने की प्रक्रिया वर्णन करें। ये 3 नंबर के हैं दोस्तों। इसके बाद आपके शुरू हो गए 2 नंबर के। 2 नंबर का क्या कहता है, मेल मर्ज के यूज़ लिखिए, मेल मर्ज के यूज़ बताने आपको। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग और रिव्यूइंग फीचर का उद्देश्य लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 आइटम के नाम लिखिए जो शेयर्ड स्प्रेडशीट में डिसेबल हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए 2 नंबर का ही है। इसके बाद है ईमेल मैगजीन में टू डू बार से आप क्या समझते हैं, ये एक और 2 नंबर का है। इसके बाद है आउटलुक व्यू कंट्रोल का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद है क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। इसके बाद है वेब सर्विस क्या होता है। ये 2 नंबर के आपके। इसके बाद 15 लास्ट है CSS, इसके आपके फुल फॉर्म में पूछेगी और क्वेश्चन भी इसके लिए देखो, टेम्पलेट का प्रयोग करने के उद्देश्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके 2 नंबर के हैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 नंबर के हैं, 8 दोस्तों, 8 तो 2 नंबर के क्वेश्चन, 9 जी 9 है, 9 तो 2 नंबर के हैं। फिर उसके बाद और 3 नंबर के हैं आपके 4, तो यानी कि 2 नंबर के हैं 9, तो 9 18, और 3 नंबर के हैं आपके 4 तो 12। ठीक है दोस्तों, और 6 नंबर के हैं 2। अब यूँ तो 3 है आपको करने, कोई 2 हैं, तो 12 18 12 तो कितने हो गए आपके, 8 2 12 42 के तो ये हो गए, बाकी वाक्य हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा आपका आईटी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपको बताया और भाई अच्छी तरह से समझाया। लेकिन दोस्तों बड़े क्वेश्चनों के आंसर मुझे नहीं मिले, नहीं तो अगर मैं आप वो मिलते तो वो भी आपके लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।